So hey everyone and welcome back again to the channel. And today's topic is very important topic, not only for the second year MBBS students but also for the third year and the final year MBBS students. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट हाउ टू अटेंड द क्लिनिकल राउंड्स इन द सेकेंड ईयर. होता ये कि एक्चुअली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं, उसके बाद जब सेकेंड ईयर शुरू होता है तो ऑलरेडी पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी उनके पास सब्जेक्ट होता है. तो उसके कारण क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है और क्लिनिकल राउंड्स को हम लोग मिस कर देते हैं. इनफैक्ट मैं किसी और की बात क्यों करूँगा, तो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ और मैंने भी बहुत ज़्यादा सेकेंड ईयर में क्लिनिकल राउंड्स को अटेंड नहीं किया. हार्डली आई गेस 2 से 3 क्लिनिकल राउंड्स हम अटेंड किए थे. सो आई थिंक आई एम अ बेटर कैंडिडेट टू टेल यू व्हाट आर द मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग द क्लिनिकल राउंड्स एंड हाउ यू शुड अटेंड इट, और कैसे उसको बोरिंग नहीं लगे बिना बहुत अच्छे से करना ताकि तुम्हारे थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में वो चीज़ काम आए और आगे जब तुम डॉक्टर बन जाओ तब भी वो चीज़ तुम्हारे बहुत ही काम आएगा. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो मेरी ये फोकस इस वीडियो का होगा सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए क्लिनिकल राउंड्स का जो एक्सपोजर होगा वो पहली बार हो रहा होगा. और जनरली होता ही है कि बच्चे सेकेंड ईयर में आने के बाद क्लिनिकल राउंड्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें लगता है कि उनको पैथो, फार्मा या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है. अगर वो बेस नहीं जानते कैसे वो क्लिनिकल राउंड्स में हिस्ट्री लेंगे या फिर पेशेंट से सीखेंगे कैसे चीज़ों को या डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे. So my suggestion to all the second year MBBS students regarding how should they approach the clinical round is as follows. So first of all, तुम्हारे मन में जो पहली चीज़ आनी चाहिए for all the second year MBBS students मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी क्लिनिकल राउंड्स को अभी जब तुम सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हें ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि तुम जाकर के डिजीज़ को डायग्नोज कर लोगे, उसके फीचर्स से जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे उससे, या फिर तुम्हें उसकी ट्रीटमेंट करनी. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें पहले तो ये माइंड में निकाल देना है कि तुम वहाँ पर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो या तुम ये डायग्नोसिस बनाने जा रहे हो किसी पेशेंट को देख करके. ये सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि तुम वहाँ जाओगे और तुम्हें कुछ दिन भी तुम डिजीजेस तुमने कभी पढ़ी नहीं तो ऑब्वियसली तुम कभी उसे डायग्नोसिस बना नहीं सकते हो. तो डीमोटिवेशन वहाँ हो जाता है. तुम्हारा जो वहाँ पर मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने का, और कैसे सीखना है, क्या सीखना है, ये हम अभी बताएंगे. तो जो मेन आई थिंक पर्पस होना चाहिए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, उनके लिए होना चाहिए कि तुम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें जैसे लाइक फीवर, पैरल, इक्ट्रेस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडेनोपैथी, ये सब जो चीज़ें हैं, बेसिक्स जो चीज़ें हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो तुम्हें आनी चाहिए. उसका थ्योरेटिकल पार्ट, उससे कैसे चेक करते हैं और उससे बहुत सारी डिजीज़ को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, या कौन सी डिजीज़ में वो चीज़ें बढ़ती है, घटती है, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव मिलती है. तो ये सब चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए. और मेरा यही कहना रहेगा, अगर तुम सेकेंड ईयर में हो और अगर तुम वार्ड जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 साल तुम्हारे पास, अगर 1 या 1.5 साल है सेकेंड ईयर में, तो तुम प्लीज़ क्लिनिकल राउंड्स में एटलीस्ट 60% जनरल एग्जामिनेशन पे फोकस करो. तुम्हारा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का काम बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल वार्ड राउंड्स सेकेंड ईयर में गए नहीं थे, तो उसका अब हमको ये लगता है डेफिसिट हुआ है कि अब हमको फाइनल ईयर में आकर के शुरू से पूरा जनरल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुरू से पढ़ना पड़ा. ठीक है, ऑल्दो वो कवर हो गया बट स्टिल बहुत ज़्यादा आई थिंक हैवी हो जाता है पढ़ने के लिए. तो आई थिंक तुम अगर सेकेंड ईयर से शुरू करते हो उस चीज़ को पढ़ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाले पार्ट को, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. एटलीस्ट तुम बेसिक्स तो तुम्हारे क्लियर हो ही जाएंगे. ठीक है, तो ये हुआ दूसरा पॉइंट. पहला पॉइंट ये कि तुम्हें अपने दिमाग में कोई भी ऐसा पहले से ही सोच कर नहीं जाना कि तुम कोई डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने जाओगे या पेशेंट को डील कर लोगे, वो तुमको नहीं जानना है, वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करो अपने आप से. सेकेंड थिंग इस, तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में अभी कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है. अगर तुम सेकेंड ईयर में हो और अगर तुम अभी जस्ट शुरू ही कर रहे हो तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट गो विद द बेसिक्स, दैट इज़ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ये चीज़ें जानो बस. थर्ड पॉइंट ये होगा कि तुम्हें अपनी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स आई चाहिए. ठीक है, तो तुम्हें अपनी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स को बढ़ाना है. तुम हिस्ट्री कैसे लेते हो, ठीक है, तुम पेशेंट से बात कैसे करते हो, कैसे तुम सारे डेटा को पेशेंट से लेते हो, सारी इन्फॉर्मेशन को तुम लेते हो और फिर एक अच्छे से हिस्ट्री को, डिटेल्ड हिस्ट्री को तुम प्रेजेंट करते हो. तो इतना इजी तो नहीं हो ऑब्वियसली. तुमने सारी डिजीज़ के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या सर्कुलेटरी सिस्टम, हर सब्जेक्ट के अलग अलग सिस्टम्स को तुमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, बट तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम धीरे धीरे उसको करो. तो बार बार करने से तुम्हें हैबिट होगा, तुम सीख पाओगे. जब ये बार बार चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे से ये होगा ही कि तुम पेशेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे. ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी. बहुत बार ये होता है कि तुम जब पेशेंट के सामने जाते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो, तो वो पेशेंट तुमको सही डिटेल नहीं बताता या फिर इग्नोर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम स्टूडेंट हो. और जनरली पेशेंट्स स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली तुम सेकेंड ईयर तो बिल्कुल भी तुम्हें अवॉइड ही करेंगे बताना. तो तुम्हारा स्किल
ऐसा होना चाहिए, ऐसा डेवलप करना चाहिए तुम स्किल कि तुम पेशेंट से सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सको सही से, और तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करनी ताकि तुम अच्छे से डिटेल्ड हिस्ट्री ले सको। तो तुम्हारा गोल्स ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स तुम्हें कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे पास ईजी हो जाए, ठीक है। अब आता है कि सेकेंड ईयर में जनरली क्या होता है कि जनरली कोई बुक खरीदता नहीं है। ऐसे टीचर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि बाय मैक्लॉयड और बाय हचिनसन्स और कुंडू। तो ये मैं मेडिसिन के लिए बता रहा हूँ बेसिकली। तो ये सर्जरी में एसदास बोलते हैं, ठीक है। या गायनेकोलॉजी में मैम बोलती होंगी कि तुम दत्ता की बुक खरीद लो या गायनेकोलॉजी की बुक खरीद लो। तो होता ही है कि तुम एक टाइम पे उतने सारे बुक्स खरीदना नहीं चाहते हो, या तुम खरीद भी लोगे तो तुम पढ़ोगे नहीं। तो एटलीस्ट एक या दो बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट तुम अभी खरीद लो ताकि तुम्हारे पास आगे भी काम आए। तो एक तो बुक होगी या तो मैक्लॉयड और हचिनसन। देखो ये दोनों स्टैंडर्ड बुक्स है, मेरे पास भी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बट अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बट जो मोस्ट प्रैक्टिकल बुक होगा, जो तुम्हारे काम आएगा, जो हम भी अभी पढ़ रहे हैं, वो हम रिकमेंड करेंगे कि तुम अर्चित बलूर सर की क्लिनिकल मेडिसिन की बुक आती है, उसको पढ़ो, ठीक है। वो बहुत ही डिटेल्ड बुक है। आई थिंक फाइनल ईयर में भी तुम्हें काम आएगा और आगे भी तुम्हें काम आएगा। सो फॉर ऑल द सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स, आई वुड से कि एटलीस्ट तुम बुक तो खरीद ही लो, क्योंकि वो बुक तुम्हें सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, वो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या आगे भी काम आएगा। So my recommendation for all the second year MBBS students would be go for the अर्चित बलूर सर्स क्लिनिकल मेडिसिन बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में है, और तुम्हें अभी सारा कुछ तो नहीं पढ़ना है उससे, तुम्हें बस उसका जनरल एग्जामिनेशन पार्ट पढ़ना है। अगर तुम बुक खरीदने की सोच रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल ऐड दी प्रॉपर नोट्स ऑफ द जनरल एग्जामिनेशन, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, और वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो उससे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं वाइवा में भी, और वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमसे पूछा जाए इक्टेरस, तो इक्टेरस टॉपिक जो मैंने वो नोट्स बनाया है, उसमें जैसे कि जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स है, इक्टेरस तुम्हें कहाँ देखना है, इक्टेरस होता क्या है, तुम उसकी ग्रेडिंग क्या होती है, और कौन से कंडीशन है जहाँ पर इक्टेरस तुम्हें दिखेगा बट देयर इज नो जॉन्डिस एटसेट्रा। बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन, किस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी चीज़ें मैंने अपनी थ्योरेटिकल नोट्स में लिखी है। अब इसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो तुम्हें बुक में मिलेगा कि कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, बट वो भी मैंने कोशिश की कि थ्योरेटिकल मैंने नोट्स में उसको इंक्लूड किया। तो बुक जो है अर्चित बलूर सर की जो बुक है, उसमें से जो प्रॉपर जो सिर्फ जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट है, उसको मैंने थ्योरेटिकल पार्ट जो भी उसका वो मैंने निकाल करके अपनी नोट्स में बना लिया है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जो भी सेकेंड ईयर में है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो, आराम से तुम उसको पढ़ सकते हो। तो अगर तुम सेकेंड ईयर में हो और तुम्हें अगर फिजिकल एग्जामिनेशन ही सिर्फ जानना है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में से वो PDF डाउनलोड कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। एटलीस्ट जनरल एग्जामिनेशन तो तुम सीख ही जाओगे। लेकिन अगर तुम बुक खरीदना चाहते हो, बुक खरीद सकते हो, तो प्लीज़ बाय द बुक, और उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई है। एटलीस्ट उसका जनरल एग्जामिनेशन वाला पार्ट तो ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो अब आते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन, तुम्हें उसकी चीज़ें पढ़नी है या नहीं। देखो, अगर तुम सेकेंड ईयर MBBS में हो और अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कि पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, फार्मासाइट से टाइम से पढ़ रहे हो, और अगर अच्छे से तुम्हारा रिदम चल रहा है, तो तुम सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे से हो पाएगा तो हम उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन का अलग अलग सबका नोट्स बना करके भी अपलोड कर देंगे, बट फॉर नाउ फिलहाल सिर्फ हम उसका जनरल एग्जामिनेशन का पार्ट ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आगे अगर हो पाएगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट कर देंगे, तो वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर तुम अभी कर सकते हो सिस्टमिक एग्जामिनेशन CNS कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी कर सकते हो तो सेकेंड ईयर में एटलीस्ट कोशिश करना कि जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है उसको अच्छे से कवर करें। तो मेरा सजेशन सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए होगा, फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि तुम दिमाग में ये लेकर मत चलो कि तुम्हें डायग्नोसिस बनानी है, ट्रीटमेंट करना। तुम बस ये दिमाग में लेकर चलो कि तुम सीखने जा रहे हो क्लिनिकल वाटरॉन्स में। वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी और हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर तुम ये सोच कर जाओगे कि तुम पेशेंट की हिस्ट्री से डायग्नोसिस बना दोगे, तो तुम सिर्फ डिमोटिवेट होकर ही आओगे और तुम दोबारा जाने की कोशिश नहीं करोगे वाटरॉन्स में। सो माई सेकेंड पॉइंट वुड बी कि तुम जनरल एग्जामिनेशन पे फोकस करो। जनरल एग्जामिनेशन इज़ द बेसिक्स। अगर तुम्हें वो आता है तो तुम फाइनल ईयर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे अपने एग्जाम्स में भी, और तुम्हारा क्लिनिकल स्किल्स भी पड़ेगा। तो फोकस ऑन द जनरल एग्जामिनेशन पार्ट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। थर्ड पॉइंट इज कि अपने जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं पेशेंट के साथ, उसको ठीक करो। तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ठीक होगा तो तुम्हारा हिस्ट्री टेकिंग अच्छा हो जाएगा। मेक योर हिस्ट्री टेकिंग स्किल इम्प्रूव्ड एंड रिफाइन इट डे बाई डे। जितनी बार तुम जाओगे, जितना ज़्यादा जाओगे, जितना पेशेंट से बात करोगे, तुम्हारा हिस्ट्री टेकिंग जो परफॉर्मा है वो भी और अच्छा हो। और अगर मेरे से हो पाएगा पॉसिबल तो परफॉर्मा जो सटीक है, एकदम एग्जैक्ट है, जो तुम्हारे लिए आई थिंक मोस्ट एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि होता ही है कि अलग अलग टीचर्स पर डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, कोई अलग तरह से सुनना चाहता है, कोई अलग तरह से सुनना चाहता है।
So I would try to make a simple performer for each of the systems and I will upload that in the community post. ठीक है, जो कि आई थिंक मोस्ट एक्सेप्टेड होगा. बहुत सारे जगह से मैंने भी उसको देखा है, फिर उसके बाद उसको लिखा है. तो आई विल ट्राई टू पोस्ट दैट इन माई कम्युनिटी पोस्ट और वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स एंड हाउ यू शुड ऑल अप्रोच द क्लिनिकल वार्ड राउंड्स. और बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लोग एब्सेंट करते हैं, उसको टाइम देते हैं. अगर तुमसे हो पाए तो तुम 1 घंटा ही टाइम दो, बट स्टिल हॉस्पिटल जाओ, विजिट लो, उस इन्वायरमेंट को तुम देखो, वो तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होगा. तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग को ही पूरी तरह से क्लिनिकल राउंड से कोरिलेट नहीं करना है. क्लिनिकल वार्ड राउंड्स का मतलब सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग नहीं है. तुम OPDs विजिट करो अगर पॉसिबल हो रहा है तो, अगर सर्जरी में जा रहे हो तो OTs में विजिट करो, उसको देखो, तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा. So this was all about the clinical ward rounds tips and tricks for all the second year MBBS students, right? So I hope you guys really like this video and I will give the link for the physical examination PDF right in the description box and you can go and check that out, download it and use it for your clinical rounds and that's going to help you a lot. So if you really like this video, please share this video with all your second year MBBS friends and do subscribe the channel for more awesome content like this. So if you have any queries, write in the comment box and I will try my best to help you out.